तो आज लेके आया हूं एक ऐसा तोप सवाल जो सीखने के बाद आपका जिंदगी बन जाएगा मूंगफली। ऐसा फ्रैक्शन रहता है। सवाल ये है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आपको बताना है ये जो फ्रैक्शन है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो मैंने सबसे पहले आपको 10 सेकंड में करके दिखाता हूं कैसे हम पता करेंगे। सर इससे इसको माइनस करिए 4 आ रहा है, इससे इसको माइनस करिए 2 आ रहा है, 17 माइनस 15, इससे इसको माइनस करिए 7 माइनस 6 1 आ रहा है, इससे इसको माइनस करिए 45 माइनस 21, इसका मतलब आपका 24 आ रहा है, इससे इसको माइनस करिए तो आपका 12 आ रहा है। अब आप बताइए इसका एलसीएम क्या है। सर इसका एलसीएम हो जाएगा 24। जैसे आएगा 24 तो आप क्या करो, इसको उससे मल्टीप्लाई करो जिससे 24 बनेगा। सर 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 होता है 54। इसमें इंटू 12 करना पड़ेगा। 15 इंटू 12 आपको पता है 15 इंटू 12 जो है 15 इंटू 10 150 है, फिर 30 जोड़ेगा तो मतलब 180 है। ये आपका क्या होगा इंटू 24। सर आपका 6 इंटू 24 मतलब आपका 12 इंटू 12 है। भाई 12 इंटू 12 कर दो ना 144। एंड नहीं तो 72 इंटू 24 इंटू 3 होता है 72 इंटू 2। ऐसे जुगाड़ ला के आपका विदाउट कैलकुलेटर हो रहा है भाई। इसका आपका होगा 21 इंटू 1, क्योंकि आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है 24 बन जा रहा है। मुझे 24 सबका डिफरेंस 24 बनाना है। सर इसका मतलब आपका 21 आएगा इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 21। इसमें कितना आएगा सर आपका इंटू 2 करने से आ जाएगा 24, तो आपका जाएगा 90 इंटू 2 मतलब 180 और 2 जोड़ेगा तो 191 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 181। आप बताइए सबसे बड़ा इसमें जो अभी फाइनली डेटा आया सबसे बड़ा कौन आया। सर सबसे बड़ा लार्जेस्ट लार्जेस्ट जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 182। लार्जेस्ट जो आ रहा है 182। सर 182 इज द लार्जेस्ट, तो 182 81 नहीं 182, 91 इंटू 2 है तो 90 इंटू 2 180 प्लस 2 182, ये सबसे बड़ा है तो दिस इज लार्जेस्ट। एंड ये इसमें सबसे छोटा कौन है। सर ये आपका छोटा है दैट इज स्मॉलेस्ट। हो गया ना। मतलब आप एक कैलकुलेशन विद इन 15 सेकेंड कर सकते हो, 10 सेकेंड में कर सकते हो, सबसे छोटा बड़ा पता कर सकते हो, लगा सकते हो। बोले सर अगर मेरा इच्छा हुआ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा होगा दिस इज फर्स्ट, सबसे बड़ा ये है। इससे छोटा कौन है सर आपका 182 दूसरा, ये आपका सेकंड, ये आपका सेकंड में आएगा, वो सबसे बड़ा होगा 2 नंबर में आएगा। उससे छोटा कौन है सर ये है, ये आपका 3 नंबर आएगा। उससे छोटा कौन है 54 है, ये आपका 3 नंबर आएगा, था 4th नंबर में आएगा। ये कौन सा है, ये आपका 5th आएगा, मतलब सबसे छोटा आएगा। मतलब आप ऐसे इसको ऑर्डर भी बना सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। मतलब इतना सिंपल जुगाड़ से आपका फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकल जाता है। बस हम लोग बचपन में पढ़े थे इसका एलसीएम करना पड़ेगा सबका। जब भी बचपन में पढ़े थे इसका सबका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करने जाओगे 13 एंड 17 का एलसीएम भी पता चलेगा, इंटू करना पड़ेगा, फिर इंटू 7 और इंटू करना पड़ेगा, फिर 45 इन 103। मतलब आप अगर इसको एलसीएम करोगे इतना बड़ा एक एलसीएम आएगा जो आपसे होगा नहीं। फिर मतलब विदाउट कैलकुलेटर वो पॉसिबल ही नहीं इसका एलसीएम निकालना। तब आप क्या करोगे भाई, विदाउट कैलकुलेटर में इसमें ऐसा ऐसा डेटा दिया गया कोई भी आपका नहीं है, सारे एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप देखोगे कि इसका एलसीएम करके जो करने का इच्छा है वो तो हमारा खत्म ही हो गया। तो क्या करने का इच्छा हुआ सर, हमने देखा सब कुछ ना प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सब 1 से छोटा है, सब 1 से छोटा है। आप जुगाड़ लगा रहा है सब 1 से छोटा है, तो सबको बताओ मैं 1 करना चाहता हूं, सबको मैं 1 करना चाहता हूं। मतलब जिसको 1 करने में सबसे कम चीज ऐड करना पड़ेगा, सबसे कम परसेंट ऐड करना पड़ेगा, वही हमारा सबसे बड़ा है। लॉजिकल बात है। इस चीज को मुझे 1 करना है, क्या जोड़ना है। बोले सर ऐसे नहीं, इसका जुगाड़ है कि क्या जोड़ना है वो नहीं, ऐसे जुगाड़ लगाया जाता है कि क्या जोड़ना है आप चाहते हो ना। तो इसको क्या करो कि जो अभी हम कर रहे थे क्या जोड़ने से, तो इंटू 6 कर दो, करके 24 जोड़ दो। अच्छा मतलब आपने क्या किया कि ये जो चीज है दोनों को इंटू 6 किया, तो कुछ नहीं किया मैंने पहले फिर 24 जोड़ दिया, आप देखिए आपका 1 हो गया। अच्छा अगर इसको आपने कितना किए थे सर, इसमें आपने किया था 12, तो इसका 12 इंटू 12 करिए। सर आपका फ्रैक्शन में तो कोई आपने चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने इसमें और एक 24 जोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया कि जो छोटा डेटा है उसमें भी 24 जोड़ रहा है तो 1 हो जा रहा है,
जो बड़ा डेटा है उसमें 24 जो है 1000 है। मतलब क्या होता है कि जो हाथी है वो भी बोल रहा है मैं जितना खाना खाऊंगा, जो चींटी है वो भी बोल रहा है मैं उतना खाना खाऊंगा। इसका मतलब कौन ज़्यादा खाना खा रहा है परसेंटेज वाइज कौन ज़्यादा खाना खा रहा है, मतलब जो हाथी है वो परसेंटेज कम खाना खा रहा है और 1 बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ बड़ा है, इस चीज़ से बड़ा होगा, तभी हाथी है कम खाना खा रहा है। ये हाथी है वो जितना खाना खा रहा है, चींटी भी उतना खाना खा रहा है, तो कौन ज़्यादा खा रहा है? खाना तो सभी बराबर खा रहा है, लेकिन हाथी के रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा खाना चाहिए था ना, लेकिन उसमें भी जितना खाना खा रहा है ये भी उतना खा रहा है। मतलब ये पहले छोटा था, चींटी था वो, और ये हाथी था ठीक है। इसमें अगर बोलोगे 24 इंटू 24, आपका कुछ नहीं किया, प्लस 24 जोड़ दीजिए, आपका 1 हो जा रहा है। मतलब ये जुगाड़ ऐसे बनाया गया, ये जो जुगाड़ में किस तरह से बनाया उसका मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने अभी बात किया उसी तरह से बनाएगा। इसके साथ क्या होगा सर, 1 प्लस 24 जोड़ दीजिए, इसके साथ 1 करिए, इसके साथ अपने 2 करिए, इसके साथ 2 करिए, प्लस 24 जोड़ दीजिए। ओ सबसे बड़ा आपका 182 है, उस 182 इसको मल्टीप्लाई करके 182 बोल रहा है मुझे भी 24 दे, मैं 1 बन जाऊंगा। तो मतलब वो इतना बड़ा डेटा है वो भी 24 मांग रहा है, ये इतना छोटा डेटा है वो भी 24 मांग रहा है। अगर परसेंटेज निकालोगे ये आपका 13 पॉइंट, ये आपका 24 182 का 13.8% ऐड करने से, 8 नहीं 13.18 13.18% को ऐड करने से तुम्हारा तो 1 बन जा रहा है, और इसके साथ 114% ऐड करने से आपका 24 हो रहा है। 100% से भी ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे छोटा चीज है, इसके साथ इतना ऐड करना पड़ रहा है। खेल को समझो, सारा चीज को मुझे 1 बनाना है। अच्छा, मतलब ये खेल तभी होता है जब आपका जितना भी फ्रैक्शन है वो 1 से कम है। अगर कोई 1 से बड़ा आ गया तो बोला सर उसको ना अलग कर देना ठीक है, बाकी से पहले सोच लेना। इसमें कोई भी 1 से बड़ा आ गया तो हमें पता चलेगा भाई 1 से बड़ा कोई आ गया तो उसका 1 प्लस कितना हो कर लो, फिर उसको चेक कर लो। तो ये जो आपने 1 करने का प्रयास कर रहे हो, इसमें जितना परसेंट ऐड करने से होगा, इसमें इतना ऐड करने से होगा, सबका कितना ऐड करने से 1 होने वाला है वो हम चेक कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे ही देता है, तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन में जब ऐसे डिनोमिनेटर लिखा रहता है तो हमारा 3 निकल के आ जाता है कि सर इसका डिनोमिनेटर बराबर करके न्यूमिनेटर जो छोटा होगा वो छोटा है, बड़ा है ऐसे, बट डिनोमिनेटर में हमने सेम नहीं कर रहा है। हम सिर्फ क्या कर रहा है कि सारे फ्रैक्शन को मैं 1 करने का प्रयास में लगा हूं, और ऐसा कोई डेटा से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कोई डेटा से मल्टीप्लाई करो सो दैट ये सबका जो एडिशन वाला पार्ट है वो बराबर हो जाए, सबका एडिशन वाला पार्ट बराबर हो जाए, वो करने का हमने प्रयास किया। और ये बता रहा है कि भाई तुमको तो इसमें 54 मोड ऐड करना पड़ा, मतलब 44% इसका न्यूमिनेटर को 44% बढ़ाओगे तभी जाके 1 हो रहा है ठीक है। न्यूमिनेटर को 44% अगर उसमें और ऐड करोगे तभी 1 होगा, और इसका जो न्यूमिनेटर है उसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 13.33% ऐड करने से, ओनली 13.33% इसका न्यूमिनेटर में ऐड करने से 1 हो जाएगा। और इसका न्यूमिनेटर है उसमें अगर परसेंटेज में बोलेंगे, इसका जो 24 है इसका कितना परसेंट है सर, इसका है 16%, तो आपका 16% इसमें ऐड करोगे तो आपका 1 बन जा रहा है। मतलब जस्ट इसका न्यूमिनेटर के साथ 16% ऐड करोगे, इतना परसेंट ऐड करोगे, मतलब ये परसेंटेज बता रहा है कि सर जो सबसे बड़ा हाथी था उसमें भी 24 ऐड कर रहे हो, जो चींटी था उसमें भी 24 ऐड कर रहे हो, तो ये हाथी जो है कम खाना खा रहा है, ये कम खाना ये खा रहा है, लेकिन दोनों पर फिर 1 हो जा रहा है ठीक है, बाद में दोनों ही 1 हो जा रहा है, ये भी 1 हो जा रहा है, ये भी 1 हो जा रहा है। तो ये मैथमेटिक्स का अगर लॉजिक आप समझते हो, ध्यान रखे, विदाउट लॉजिक अगर कोई मैथमेटिक्स आप सीखते हो वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। और मंडल जहां है वहां पे कभी हमने ना समझा के तो छोड़ता नहीं है, तो ये समझा दिया कि क्यों ऐसे हो रहा है, एंड पहले समझा दिया कैसे करना है एग्जाम सेंटर में। तो अगर क्यों हो रहा है ये आपको समझ गया, आप समझ गए, तो इसके बाद तो आप एग्जाम सेंटर में ये जुगाड़ लगा पाएंगे, ये मेरा भरोसा है। एंड आप जो है जब भी ऐसे आता है तो सीधा कुछ नहीं देखना होता है, सारे का डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस चेक करके क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करने से सब बराबर हो रहा है, मतलब एलसीएम कर लो, आप उससे पता चल जाएगा अच्छा इसका मतलब आपका जो भी चीज़ है उसमें वो जोड़ने से हमारा बराबर हो रहा है। दो सबसे बड़ा डेटा होगा और सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है कम है। क्यों ना हम सबको 1 करने का प्रयास कर रहे थे, सब में 24 ऐड करना पड़ता है। ऐसे हर क्वेश्चन में ये जुगाड़ आपका लग सकता है, एंड आप जो भी फ्रैक्शन ले सकते हो करके घर में देख लो, ये दुनिया में हर चीज़ में काम कर जाएगा। एंड मंडल बता दिया, 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो। और अगर आपने इसको एलसीएम करके करने जाओगे, इसका एलसीएम करके डिनोमिनेटर का, तो मतलब ये आपका 1 घंटे का काम हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देंगे तो 5 मिनट में होगा, कैलकुलेटर नहीं देंगे तो 1 घंटे का काम हो जाएगा।
इसलिए जुगाड़ लगाया गया। नहीं, हम ऐसे काम नहीं करेंगे जो एग्जाम सेंटर में हो नहीं सकता। एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स में अगर कोई बात चाहिए, कोई जुगाड़ चाहिए, कोई ट्रिक्स चाहिए, हमेशा मंडल से कांटेक्ट करें, हम सारा जुगाड़ बनाते रहते हैं। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।